अहाना जाने वाली है दुकान पर देने के लिए मूर्ति, लेकिन दुकानदार बोल देता है कि यह तुम्हारी सारी मूर्ति है जो टूटी हुई है। इसका तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा Rs50,000। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेहनत को किसी ने सिर्फ एक शौक कहकर ठुकरा दिया हो, लेकिन फिर वही शौक एक दिन आपकी पहचान बन जाए, आपकी ताकत बन जाए? कुछ ऐसा ही हुआ अहाना के साथ। वो लड़की जिसने टूटे हुए सपनों से एक नई दुनिया गढ़ दी। घर के आंगन में दुर्गा देवी किसी बेचैन पंछी की तरह टहल रही थीं। हर कदम पर चिंता थी, हर आवाज पर उनका दिल धड़क उठता। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी औरतों को खाली हाथ लौटते देखा, उनका दिल बैठ गया। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं अहाना? उनकी आवाज में घबराहट थी, डर था, जैसे किसी ने उनके सपनों पर पहरा बिठा दिया हो। पर अहाना बस चुप रही। उसकी झुकी हुई निगाहें, उसके कांपते होठ सब कुछ कह रहे थे, लेकिन शब्द गायब थे। पीसी मोनी और बुआ जी के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। कहा था ना, ये औरतें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी अहाना ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना डर, बस एक यकीन की चमक थी। उसने अपने पीछे से हाथ आगे बढ़ाया और सब दंग रह गए। उसके हाथों में थी नोटों की गड्डियां। हाँ, वही मूर्तियां जिन्हें सबने बेकार समझा था। वो बिक चुकी थी, और बिक चुकी थी पूरे दाम पर। अहाना ने पैसे दुर्गा देवी के कांपते हुए हाथों में रखे। एक पल को पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार बेबसी के नहीं, गर्व और खुशी के। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अहाना, उन्होंने सिसकियों में कहा। मेरे हाथों से बनी ये मूर्तियां इतने दामों में बिक सकती हैं। अहाना मुस्कुराई। माँ, आपकी कला सिर्फ मिट्टी नहीं, आपकी आत्मा है, और आत्मा की कीमत लगाना किसी के बस की बात नहीं। फिर क्या था, घर का माहौल बदल गया। दुर्गा देवी, मिली और तीनों बहुएं अपनी थकान भूलकर झूम उठीं। डफली की ताल, हंसी की गूंज और नाचते पांव, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। ऊपर से पीसी मोनी और बुआ जी नीचे आईं, चिढ़े हुए चेहरे के साथ। ये क्या तमाशा लगा रखा है घर में? लेकिन इस बार उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि आज इन औरतों ने पहली बार अपनी जीत का स्वाद चखा था। नाचते नाचते अहाना ने दुर्गा देवी का हाथ थामा। माँ, याद है, कुछ लोगों ने कहा था कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, कि हमारा काम सिर्फ रसोई तक सीमित है। वो रुकी और जोर से बोली, आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया है। दुर्गा देवी ने अहाना का माथा चूमा और बोली, अब हम रुकेंगे नहीं। हम घर से ही अपना उद्योग शुरू करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। उनकी आंखों में आग थी, एक नया सपना था। तीनों बहुओं और मिली के चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि अब यह घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, यह नारी शक्ति की फैक्ट्री बन चुका था। लेकिन जहां एक तरफ घर में हंसी थी, वहीं ऊपर की मंजिल पर खड़ा अर्जुन गुस्से में जल रहा था। उसे लग रहा था, अब अहाना मुझसे आगे निकल जाएगी, मेरे अस्तित्व से भी। उसकी मर्दानगी को अहाना की सफलता से खतरा महसूस होने लगा। वो नीचे आया, अहाना को कोने में खींचा और बोला, बहुत उड़ रही हो तुम। अगर मूर्तियां बेचना बंद नहीं किया तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अहाना ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो बोली, अर्जुन, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। उसका जवाब अर्जुन के अहंकार पर सीधा तमाचा था। अर्जुन कुछ बोल न सका, क्योंकि पहली बार अहाना डरने वाली बहू नहीं, लड़ने वाली नारी बन चुकी थी। दुर्गा देवी की आंखों में चमक लौट आई थी। उन्होंने घर की सब औरतों को एक साथ बुलाया और कहा, आज से हम सब मिलकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये अहाना की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये उस औरत की कहानी है जिसने ना कहना सीखा, जो टूटी नहीं बल्कि मिट्टी से सोना बना दिया। और अगर आपने भी कभी किसी अहाना जैसी लड़की को देखा है जो अपने हुनर से सबका मुंह बंद कर देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, तो कमेंट में लिखो, जय अहाना।